अरे तनवीर भाई, आप मेरे दरवाजे पे, सब खैरियत तो है? ओ हाँ हाँ, सब खैरियत ही है। तूने अपनी बहन के इलाज के लिए 6 माह पहले मुझसे कर्ज लिया था और वापस देने का नाम ही नहीं है। वही लेने आया हूँ तुझसे। अच्छा, तो पैसे लेने आए हैं, लेकिन फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। मुझे 2-3 महीने का टाइम दे दे, मैं जल्द आपका कर्ज लौटा दूंगा। क्या 2-3 महीने? वो तू हिल तो नहीं गया? मुझे 2 दिन में पैसे चाहिए, 2 दिन में। अगर नहीं दे सका ना तो तेरा वो हाल करूंगा तो सोच भी नहीं सकता। तनवीर भाई, ये किस लहजे में बात कर रहे हैं मेरे साथ? आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। चंद पैसों की खातिर इतना गुस्सा? आप मेरी मजबूरी को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तेरी मजबूरी को समझा है तो 6 महीने बर्दाश्त किया है तुझे। अब यारी दोस्ती एक साइड पे और लेन देन एक साइड पे। 2 दिन बाद आऊंगा तुझसे पैसे लेने, और हाँ, खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा मैं। भाईजान, तो खैर से बाहर से जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही थी। जी जी मेरी बहन, तो मेरा दोस्त है ना तनवीर, वो आया था। उससे कुछ पैसे उधार लिए थे तुम्हारे इलाज के लिए, बस वही वापस लेने के लिए आया था वो। क्या तनवीर भाई? वो तो आपके बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर वो आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? अच्छे दोस्त भी मेरी बहन अच्छे वक्त में अच्छे रहते हैं। जब हालात माड़े होते हैं तो ये दोस्त सबसे पहले दुश्मनी में बदलते हैं। आज वो दोस्ती की नीयत से नहीं, वसूली की नीयत से आया था। वो क्या कि अगर 2 दिन में पैसे ना दिए तो तेरा वो हाल करूंगा तो सारी जिंदगी याद रखेगा। अच्छा, तो वो ये सब कह कर गए। वैसे मुझे उनसे ये उम्मीद तो नहीं थी कि वो पैसों के खातिर इस हद तक गिर सकते हैं। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि वो पैसों की खातिर इस हद तक गिर जाएगा, लेकिन तुम परेशान ना होना, मैं जाता हूँ किसी पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। भाईजान मेरी खातिर इतना परेशान हो रहे हैं, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूं। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे तो खुद 200-300 रुपये मिलते हैं जो कि कुछ खाने में लग जाते हैं और कुछ किराए में निकल जाते हैं। देखो, अगर मेरी कुछ मदद कर सको तो। तुम्हारे वालिद साहब तो माशाल्लाह अच्छे खासे बिजनेसमैन है, अगर उनसे कुछ पैसे उधार मिल जाए तो मैं जल्द वापस कर दूंगी। हाँ हाँ, बिजनेसमैन तो है ही, लेकिन मैं तुम्हें इतने सारे पैसे उधार लेकर नहीं दे सकती। तुम्हारा क्या पता तुम वापस दो भी या नहीं। हाने, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों नहीं करूँगी तुम्हारे पैसे वापस? अगर तुम अपने वालिद साहब से कुछ पैसे उधार ले दोगी तो मेरी परेशानी हल हो जाएगी। नहीं, मैं इतने पैसे तुम्हें नहीं लेकर दे सकती, तुम जाओ किसी और से ले लो। ठीक है हानी, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो परेशानी के आलम में तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने तो मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। ठीक है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? खैर है, बड़े अरसे बाद नजर आ रहे हैं, किधर होते हैं आजकल? बस साद भाई, बच्चों की रोजी रोटी के चक्कर में फिरते रहते हैं। हम बस आपके पास एक काम के सिलसिले में आया था। जी जी बताएं, आप क्या काम था? यार, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, 10,000 रुपये। अगर तुम मुझे दे दे तो मैं ये जल्द वापस कर दूंगा, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। कि यार मैंने तो अभी नई दुकान बनाई है, 500-700 में दिन का कमाता हूँ, आपको 10,000 कहाँ से दूंगा? साथ भाई 10 नहीं तो 5 तो कर देना कम अज कम, कुछ ना कुछ तो हेल्प हो जाएगी ना मेरी। बाकी मैं कहीं और से अरेंज कर लूंगा। यार तुझे मैंने कहा है मेरी दुकान के अपने हालात ठीक नहीं है, तो मेहरबानी करके यहाँ से चला जा। ठीक है भाई, जैसे आपको मुनासिब लगे, अल्लाह खैर करेगा। चल बे चल, कोई पैसे नहीं है मेरे पास, हर वक्त पैसे मांगने आया था और कोई काम नहीं है तुझे। कल बजा बजा के मेरी नींद खराब कर दी तूने। मैं तुझे अपना दोस्त नहीं, भाई समझ के तेरे पास आया था। तूने तो दुश्मनों से भी बढ़ के सलूक किया मेरे साथ। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। लड़ाया इमोशनल ड्रामेबाज। अच्छा किया इसको इसकी औकात दिखा के मैंने। भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। मैं भी अपनी दोस्त के यहाँ गई थी, उसके वालिद साहब अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, लेकिन उसने भी मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। अच्छा, आप परेशान ना हो, ये अम्मी की आखिरी निशानी कंगन है मेरे पास, आप इसे बेच दें और अपनी परेशानी हल करें। नहीं नहीं मेरी बहन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अम्मी की एक ही तो निशानी बची है हमारे पास, वो भी बेच दी तो हमारे पास तो कोई निशानी नहीं रह जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जी जी भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अम्मी की निशानी की खैर है। आप जाएं, इससे बेचें और अपनी परेशानी हल करें, इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है मेरी बहन, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, मैं ले जाता हूँ, उनको बेचता हूँ। दिल तो नहीं चाह रहा इन्हें बेचने का, अम्मी की आखिरी निशानी है, लेकिन मजबूरी में बेच रहा हूँ। अल्लाह खैर करेगा, मैं चलता हूँ।
बिलाल साहब, मैं बड़ी मजबूरी में आपके पास आया हूँ। ये मेरी मरहूम माँ की आखिरी निशानी है, जिसको मैं बेचना चाहता हूँ। इसके जो मुनासिब पैसे बनते हैं वो दे के मुझसे ले लें। क्या ऐसी मजबूरी आ गई है कि तू अपनी मरहूम माँ की आखिरी निशानी बेचने पर मजबूर हो गया? वो तनवीर है ना, उससे मैंने कुछ कर्ज लिया था अपनी बहन के इलाज के लिए, जो मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। उसने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है। इमरान, तू परेशान ना हो, मैं तनवीर से जाकर खुद बात करता हूँ। तू ये अपनी माँ की आखिरी निशानी संभाल के रख, वो तुझसे अब कर्ज का मुतालबा नहीं करेगा। ठीक है बिलाल साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। ठीक है इमरान, अब तुम घर जाओ, मैं तनवीर से खुद बात कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। आप सुनाओ, आप दोनों भाइयों की कैसी गुजर बसर हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल साहब, जब से आपने हम दोनों भाइयों की इस्लाह की है ना, यकीन करें बिलाल साहब, हम दोनों भाई एक ही छत के नीचे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैंने तो सिर्फ इस्लाह की कोशिश की है, बाकी हिदायत और खुशियाँ देना तो मेरे अल्लाह का काम है। चलो मैं ज़रा जल्दी में अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। तनवीर साहब, मैं आपके पास आया हूँ, वो इमरान का क्या मसला है? बेचारा बहुत परेशान है। मसला तो कोई नहीं है बिलाल साहब, उसने अपनी बहन के इलाज के लिए मुझसे कर्ज लिया था, वापस देने का नाम ही नहीं है। ए वाह तनवीर वाह, कर दिया ना तूने अपनी दोस्ती का हक अदा। और दोस्त तो दोस्तों की खातिर जान कुर्बान कर देते हैं, और तू जानता भी है कि इस वक्त उसके हालात क्या हैं, और तू अपने कर्ज की वापसी के लिए उसके घर पहुंच गया। उसके घर ना पहुंचता तो और क्या करता, उसने मुझसे राब्ता तक करना गवारा नहीं समझा। वो कैसे राब्ता करता वो तुझसे? उस बेचारे के हालात ही बहुत खराब हैं। तेरे कर्ज की वजह से वो अपने माँ की आखिरी निशानी कंगन बेचने आया हुआ था। ये तो मैंने समझाया कि जा इसे अपने रख ले, मैं तनवीर से खुद बात करता हूँ। क्या उसके इतने हालात खराब हैं? लेकिन उसने तो मुझसे आज तक जिक्र ही नहीं किया। बहुत मेहरबानी आपकी बिलाल साहब कि आपने मुझे आगाह किया। बाकी मैं उसे आज के बाद अपने कर्ज का तकाजा नहीं करूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी तनवीर साहब। बाकी मेरा मशवरा ये है कि एक बार आप इमरान से मिलकर उसे तसल्ली दें। चलो मैं चलता हूँ। अरे तनवीर भाई, आप फिर से आप परेशान ना हो, मैं 2 दिन में पैसे दे दूंगा, मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ। अब आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, और आपके इतने हालात तंग थे, आपने मुझे बताना गवारा ही नहीं समझा। आपने सुबह मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया और गुस्सा होकर चले गए। मैं कैसे बताता कि मेरे घर के क्या हालात चल रहे हैं। अब आपको मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जो मैंने आपसे पैसे लेने थे ना, वो मैंने आपको माफ किए। बाकी ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और भी अगर चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। अरे तनवीर भाई, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। आपके पैसों की वजह से मैं बहुत परेशान था। बाकी इन पैसों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और किसी चीज की कमी ना आने दे। और तू मेरा दोस्त नहीं, भाई है भाई। चला आप गले लग और सारी नाराजगी खत्म कर।